नमस्कार। हम सब ने इतिहास में बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बारे में सुना है ना? पर क्या कभी एक ऐसे महासंग्राम के बारे में सोचा है जिसका मकसद था अमरता? जी हाँ, आज हम समुद्र मंथन की उसी गजब की कहानी में गोता लगाने वाले हैं और जानेंगे भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का वो रहस्य जो शायद ही सब जानते हों। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि सृष्टि के पालक भगवान विष्णु को एक विशाल कछुए का रूप लेना पड़ गया। चलिए, आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना होगा, एक ऐसी घटना की तरफ जिसने पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस ही बिगाड़ कर रख दिया था। जी हाँ, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी गलती से और उसके बाद मिले एक भयंकर श्राप से। एक ऐसा श्राप जिसने देवताओं से उनकी सारी ताकत छीन ली और उनकी किस्मत को पलट कर रख दिया। तो भगवान विष्णु को कछुआ क्यों बनना पड़ा? ये समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि देवता आखिर किस मुसीबत में फंसे थे। तो किस्सा यूं है कि ऋषि दुर्वासा, जो अपनी तपस्या के लिए तो जाने जाते ही थे, लेकिन अपने गुस्से के लिए शायद उससे भी ज्यादा, उन्होंने एक बार प्रसन्न होकर देवताओं के राजा इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। पर इंद्र अपने ऐश्वर्य के नशे में चूर उस भेंट की कीमत समझ ही नहीं पाए। उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी, जिसने उसे जमीन पर फेंककर कुचल दिया। बस फिर क्या था, ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने श्राप दे दिया कि सारे देवता अपनी शक्ति, अपना तेज, अपना सारा वैभव सब खो देंगे। और हुआ भी बिल्कुल यही। शक्तिहीन देवता अपने कट्टर दुश्मन असुरों से युद्ध हार गए। जब अपनी सारी शक्ति और सम्मान गंवाकर हारे हुए देवता पूरी तरह बेसहारा हो गए, तो उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, भगवान विष्णु। वो सब उनकी शरण में पहुंचे और इस भयंकर संकट से बाहर निकालने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक ऐसा रास्ता सुझाया जो जितना शानदार था उतना ही खतरनाक भी। एक लगभग नामुमकिन लगने वाला प्लान। और उस प्लान का नाम था समुद्र मंथन। तो ये समुद्र मंथन आखिर था क्या? जरा कल्पना कीजिए, दूध के एक विशाल सागर को मथना ताकि उसमें से अमरता का अमृत निकाला जा सके। यही था लक्ष्य, एक कॉस्मिक इवेंट। लेकिन इस प्लान का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो कुछ और ही था। विष्णु जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों से हाथ मिला लें, उन्हें अमरता के अमृत का लालच देकर इस नामुमकिन काम में अपना पार्टनर बना लें। अब इतने बड़े काम के लिए औजार भी तो विशाल चाहिए थे। तो तय ये हुआ कि मंदार पर्वत को मथानी यानी कि चर्निंग रॉड बनाया जाएगा और रस्सी का काम करेंगे खुद नागों के राजा वासुकी। सब कुछ तैयार था। देवता और असुर, जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन थे, आज एक साथ खड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये महायज्ञ शुरू करने की कोशिश की, एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हुआ ये कि मंदार पर्वत इतना ज्यादा भारी था कि समुद्र का तल उसका वजन सही नहीं पाया। उसके नीचे कोई ठोस आधार, कोई सपोर्ट था ही नहीं, और वो धीरे धीरे समुद्र में धंसने लगा। ऐसा लगा कि देवताओं और असुरों की सारी उम्मीदें उसी पर्वत के साथ डूब जाएंगी। और ठीक इसी पल, जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंची। यही हमें हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। ये वक्त था भगवान विष्णु के दिव्य हस्तक्षेप का। अपने प्लान को फेल होते देखकर भगवान विष्णु ने तुरंत मोर्चा संभाला और अपना दूसरा दिव्य अवतार धारण किया, कूर्म अवतार। उन्होंने एक इतने विशाल कछुए का रूप लिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि उनकी पीठ 1,00,000 योजन तक फैली हुई थी। वो समुद्र की गहराइयों में उतरे और विशाल मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। उन्होंने मंथन के लिए एक ऐसा मजबूत आधार बना दिया जो कभी हिल नहीं सकता था। जैसे ही पर्वत स्थिर हुआ, देवताओं और असुरों ने मिलकर पूरे जोर शोर से फिर से मंथन शुरू कर दिया। और इस बार सागर ने अपने अंदर छिपे खजाने उगलने शुरू कर दिए। एक के बाद एक 14 अद्भुत और दिव्य रत्न बाहर आने लगे। सबसे पहले तो निकला हलाहल नाम का भयानक जहर, जिसे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि को बचाया।
फिर निकली सबकी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, सफेद ऐरावत हाथी, धन की देवी लक्ष्मी और आखिर में वो जिसका सबको इंतजार था, भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए प्रकट हुए। लेकिन असली चुनौती तो अब थी कि अमृत को असुरों के हाथ लगने से कैसे बचाया जाए। यहाँ एक बार फिर विष्णु जी ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने मोहिनी नाम की एक बेहद खूबसूरत स्त्री का रूप लिया और अपनी चतुराई से असुरों को बातों में उलझाकर सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया, और इस तरह देवताओं को उनकी अमरता और शक्ति वापस मिल गई। तो इस पूरी अद्भुत कहानी का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कथा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश भी छिपा है। चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कूर्म अवतार सिर्फ एक विशाल कछुए की कहानी नहीं है। ये स्थिरता का, संतुलन का और उस मजबूत नींव का प्रतीक है जिसके बिना कोई भी बड़ा काम सफल हो ही नहीं सकता। ये हमें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए भी एक स्थिर और भरोसेमंद आधार की जरूरत पड़ती है। और अब जाते जाते एक सवाल, हजारों साल पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? अगर सोचा जाए तो हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी समुद्र का मंथन कर ही रहे हैं, अपने लक्ष्यों और अपने सपनों के लिए। तो सोचिए, हमारी जिंदगी के इस मंथन में हमारा मंदार पर्वत क्या है और उसे स्थिर रखने वाला वो कूर्म कौन है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।